Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. We are going to discuss CT2 पेपर नंबर 2. आई होप कि आपने ये पेपर अच्छे से लिखा होगा. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? द वंडरवाल गैस कांस्टेंट A एंड B ऑफ CO2. A और B दिया हुआ है. A की वैल्यू दे रखा है 3.64 और B की वैल्यू दे रखा है 0.04. ठीक है, यूनिट आप टेक केयर करना है कि यूनिट क्या मेंशन किया गया है. द वैल्यू ऑफ R is 0.083. If 1 mole of CO2 is confined in a volume of 0.15, means V is equal to volume they have given, that is equal to 0.15 liter and the temperature is that is 300 Kelvin. क्या करना है हम लोग को इसमें कंसीडर करना है मोल, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, n की वैल्यू 1 हो गई. तो दो चीजें हैं. पहला मेंशन किया है द टर्म्स दैट करेक्ट फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन द रियल गैस इन द वंडरवाल इक्वेशन. तो अगर वंडरवाल इक्वेशन की बात करें तो जो इक्वेशन निकल के आता है P प्लस AN स्क्वायर डिवाइड बाई V स्क्वायर. दूसरा टर्म C हो गया प्रेशर. इसमें प्रेशर करेक्शन टर्म है ये V माइनस NV वॉल्यूम करेक्शन टर्म है इक्वल टू nRT. अगर n की वैल्यू 1 रख दिया जाए, यानी कि अगर कंसीडर किया जाए, पहले हम लोग इस ऑप्शन को देख लेते हैं कि जो प्रेशर करेक्शन टर्म है इस केस में क्या होगा. प्रेशर करेक्शन टर्म ये वाला होगा. दिस इज गोइंग टू बी प्रेशर करेक्शन. ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल कहां से निकल के आता है, बिकॉज देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल. इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोगों ने आइडियल गैस के केस में नेग्लेक्ट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि रियल गैस है तो रियल गैस के केस में आपको ये टर्म्स जो है कंसीडर करना पड़ेगा. तो ये प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक है, प्रेशर करेक्शन टर्म्स. तो जो है यही चीज हम लोग से पूछा गया था. टर्म्स दैट करेक्ट फॉर द attractive force present between real gas in the van der Waals equation that is equal to an square by v square, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, ए नहीं करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा. अच्छा, उसके अलावा क्या मेंशन किया गया, तो जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सभी जो वैल्यू मेंशन है उसको आपको रखना होगा. कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा स्लाइटली. ए की वैल्यू 3.64, वॉल्यूम दे हैव मेंशन दैट इज इक्वल टू 0.15, इसका स्क्वायर कर दीजिए. V minus NV that is 0.15 minus 0.04 that is equal to how much, RT यानी कि 0.0821 into temperature that is equal to 300 Kelvin. ठीक है, इस वैल्यू के लिए अगर आप सॉल्व करते हो, P के लिए सॉल्व करते हो तो P आपका निकल के आएगा that is equal to 64.58 बार, ये निकल के आएगा. ठीक है, ये वैल्यू होगी. तो यानी कि ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा बी और डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए. तो जो है ऑब्वियस सा केस है कि एक अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट हो जाता है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए. 32 के केस में क्या है कि रिएक्शन दे हैव मेंशन ए गैस और साथ में बी गैस रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है 3C. ये भी गैस है. अच्छा, इन्होंने मेंशन किया गया है कि 5 लीटर रिजिड वेसल कंटेन 4, दिस इज 4, this is 2 and this is 1 mole of C. The direction of reaction is, ठीक है. तो अब करना क्या है, आपको इसमें रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकालना होगा, तभी आइडिया लगेगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो ये तो रहा नंबर ऑफ मोल्स, n की वैल्यू रही. n बाई v की बात करें तो हो जाएगा 4/5. ठीक है, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 1/5. क्लियर बात. अच्छा, अब इसमें q की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इक्वल टू कंसंट्रेशन CQ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CU कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B. ठीक है. अच्छा, इस वैल्यू को रखा जाए तो 1/5 क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाई 4/5 इनटू 2/5, ये चीज आएगा. इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, राइट, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.5, आई थिंक 2.5 यस इनटू 10 द पावर माइनस 2. ये वैल्यू है 2.5 इनटू 10 द पावर माइनस 2 वैल्यू आएगी. अच्छा, अब देखिए आप क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, द फॉरवर्ड इफ Kc फॉर द रिएक्शन इफ 10 द पावर माइनस 3. ठीक है, तो एक एक चीज को कंसीडर करें. ऑप्शन ए के अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए को अगर कंसीडर किया जाए, Kc वैल्यू दिया हुआ है 10 द पावर माइनस 3, Q वैल्यू दिया हुआ है 10 द पावर माइनस 2. तो Q इज ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो जाता है. बी की बात करें तो बी के केस में क्या है, बैकवर्ड इफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 5 इंटू 10 द पावर माइनस 3. तो अगर बात किया जाए इसमें जो Kc वैल्यू है, राइट, Kc वैल्यू है वो है 5.5 इंटू 10 द पावर माइनस 3, यानी कि Q इज वंस अगेन ग्रेटर देन Kc.
दैट रिएक्शन विल बी शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बी करेक्ट है। सी की बात करें तो सी के केस में मेंशन किया गया फॉरवर्ड इफ केसी फॉर द रिएक्शन इज 5 × 10⁻³ गलत हो जाता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये गलत हो गया। डी की बात करें तो डी के केस में क्या है कि केसी वैल्यू दे है मेंशन 3 × 10⁻², यानी कि केसी इज ग्रेटर देन, तो फिर क्या क्या होगा कि रिएक्शन कोएफिशिएंट कम है केसी वैल्यू से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और यही इन्होंने मेंशन किया है कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ केसी फॉर द रिएक्शन इज 3 × 10⁻², तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा बी और डी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 33 के लिए प्रोसीड करते हैं। तो 33 क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग को यूडियोमेट्री क्वेश्चन में इजीली करने, इसका अप्रोच हमारा इजीली होना चाहिए सच दैट कि हम लोग इसमें प्रॉब्लम को कर सके, लेकिन आपको ध्यान में देख अप्रोच इसका सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या दिया है 20 cm³ मिक्सचर ऑफ CO CH4 और हीलियम। ठीक है, CH4 हो गया, यहाँ पे CO हो गया और हीलियम हो गया। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं इसको, बिकॉज मैं हीलियम को साइड इसलिए रख दे रहा हूं बिकॉज दिस टू आर गोइंग टू रिएक्ट, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको अगर आप बैलेंस करते हो CO2 आएगा, 2 मोल्स ऑफ H2O आएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो तो 2O2 आ जाएगा। क्लियर बात। वैसे ही अगर CO2 की बात CO की बात करें तो हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करेगी। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि कितना CO प्रेजेंट है, कितना CH4 प्रेजेंट है, ये इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको एज्यूम कर लेता हूं X, ठीक है, इसको एज्यूम कर लेता हूं Y, ठीक है, इसको जो है हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, Y भी इसको लिया जा सकता है, ऐसा कर लेते हैं X वॉल्यूम, क्योंकि दो इक्वेशन चाहिए होगा, और ये कितना हो जाएगा 20 - X - Y, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि 20 टोटल वॉल्यूम था CH4 CO और हीलियम का, तो X मैंने ये ले लिया, Y मैंने ये ले लिया। अब देखो X रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, X मोल ऑफ CH4 विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ, वही वॉल्यूम के केस में होगा बिकॉज N विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही इडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2X, ठीक है, वॉल्यूम की मैं बात करूं, X वॉल्यूम ऑफ CH4 विल रिएक्ट विद 2X वॉल्यूम ऑफ CO2 and it is going to form X volume of CO2। ठीक है, सही है बात। यहाँ पे Y मोल्स रिएक्ट करेगा Y/2 से, और ये फॉर्म करेगा कितना, देख लो आप, ये फॉर्म करेगा आपका Y। क्लियर है बात। अब देखो द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड टू बी 13 cm³। वॉल्यूम किससे कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो Y फॉर्म कर लिया, X वॉल्यूम ऑफ CH4 इज गोइंग टू फॉर्म X वॉल्यूम ऑफ CO2, तो जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है रिएक्शन के दौरान, जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में गया है वो केवल ऑक्सीजन का है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2X + Y/2, 2X + Y/2 इज द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा आपका 4X + Y = 26। ये आपको आना चाहिए। मैंने ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा, X मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, X वॉल्यूम ऑफ CH4 विल रिएक्ट 2X volume of O2 and it is going to form X volume of CO2. Similarly, Y volume of CO will react with Y/2 volume of O2 and it is going to form Y volume of CO2. ठीक है, तो हो जाएगा 4X + Y + 26। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, सेकेंड एक्सप्रेशन क्या मेंशन किया है कि इसको जब पास कराया गया केवस से जो रेजिडुअल गैस है, तो जो है फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ 14 cm³। तो अगर जो है वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखा जाए तो बेसिकली क्या होगा, उसमें जो है CO2 KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 फॉर्म करता है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा X + Y, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है तो CO2 के वॉल्यूम का कंट्रैक्शन होगा किसके बराबर, ये हो जाएगा आपका 14 cm³। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया जाए, यहाँ पे हो जाएगा 3X = 12, X की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहाँ पे अगर वैल्यू को रख दिया जाए तो Y की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, ये चीज है। तो ये वॉल्यूम हो गया किसका, हो गया CH4 का, ये वॉल्यूम हो गया CO का। रिमेनिंग अगर बात किया जाए तो हीलियम का जो वॉल्यूम हो जाएगा 20 - 4 - 10, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 6, तो 6 cm³ इसका हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कंसीडर कीजिए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CO इज 75% इन द मिक्सचर। CO का कौन सा है, देखिए आप, ये CH4 हो गया और ये CO हो गया, तो वॉल्यूम परसेंटेज तो इसका 50 हो जाएगा ना, 10 आउट ऑफ 20, तो 50% होगा। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी क्या दिया है, फॉर्म CO2 हैज द वॉल्यूम 14 cm³, करेक्ट है, जो CO2 फॉर्म कर रहा है उसका वॉल्यूम 14 cm³ है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सी के केस में क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CH4 इज 25% बस मिक्सर। तो ये अगर मैं कंसीडर करूं 4/20, ये कितना आ जाएगा, 4/20 × 100, क्योंकि 4
सेंटीमीटर क्यूब है आउट ऑफ 20, ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम, देखो आप 5, ये हो जाएगा आपका 20%, नॉट 25%, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। डी, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सीओ इन द सीओ इज 50%, यस, जो वॉल्यूम सीओ का आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, टोटल वॉल्यूम 20 है, तो 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 दैट वी आर गोइंग टू गेट 50%, यानी कि डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस केस में जो है ऑप्शन बी और डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 में मेंशन किया गया है फॉर क्रोमियम एलिमेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव द n प्लस l प्लस m इक्वल टू 4 विथ क्लॉकवाइज स्पिन इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस l प्लस m की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। अब कैसे जाए, हम लोग क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो बेसिकली क्या है कि कौन कौन से, अभी देखो आप इसमें 1s2 में के अंदर तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तो ये मैं हटा देता हूं। 2s के अंदर भी नहीं होगा, 2p के अंदर हो सकता है, कब, 2p के लिए जो l की वैल्यू होगी 1 हो जाएगा, और इसमें एक और हम लोग कंसीडर कर ले m की वैल्यू 1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा जो कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। ठीक है, वैसे ही 3s की बात करें तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कब, जब हम लोग जो है पर्टिकुलर इसमें क्वांटम नंबर, जैसे हम लोगों ने बोला कि क्वांटम नंबर क्या क्या ले रहे हैं, तो n की वैल्यू हो गई 2, और जो है आपका जो l की वैल्यू हो गई वो 1 हो गया, और m की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये चीज है। सिमिलरली अगर 3p की बात करें तो 3p के अंदर केस ऐसा कंसीडर कर लो, आप 3 ले लिया आपने, वैसे ही इसको 1 ले लो और यहाँ पे 0 ले लो ml की वैल्यू। 3d5 के केस में भी एक आएगा, 3d5 में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, एक आपने बोला कि इस केस में 3a हो गया, 2 हो गया इसका एजमिथल क्वांटम नंबर, और m की वैल्यू हम लोग को -1 लेना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, राइट, जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे बात किया जाए तो 4 हो गया ये, फिर 0 हो गया, और यहाँ पे ये 0 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एक फिक्स होगा, एक तो क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, तो इसीलिए इन्होंने मल्टीपल करेक्ट दे रखा है। अगर मान लो आपने क्लॉकवाइज कंसीडर किया, ठीक है, या मतलब कोई भी अगर कंसीडर किया जाए, मान लो कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तब इन दैट केस 2 केसेस बन के आ जाएंगे। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको आइडिया नहीं है, अगर मान लो एक क्लॉकवाइज हुए तब तो ये 2 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएंगे टोटल, लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है टोटल 4 हो जाएंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो इन दैट केस 2 हो जाएगा, यानी कि 34 के केस में जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ए और सी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या मेंशन किया गया है, द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ रियल गैस में बी रीअरेंज टू गिव, जो गैस इक्वेशन है, वंडर वॉल गैस इक्वेशन, अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे निकल के आएगा, V/RT/P Vm²। ये देख सकते हो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम Vm। ठीक है, AB/P = 0, ये टर्म। अब देखो इस केस में क्या है, where Vm is the molar volume of the gas, select the correct statement among the following. At temperature greater than Tc, there are 3 values of Vm, 1 real and other 2 are imaginary. करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये आपने कर्व देखा होगा, कहाँ पे आप जो है गैसियस स्टेट में जहाँ पे लिक्विफिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है वहां पे देखना, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कि गैस लिक्विफाई किया जा सकता है। उसके ऊपर अगर कोई किसी टेम्परेचर को कंसीडर कर ले और उस पर हम लोग कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें, गैस इज नॉट गोइंग टू लिक्विफाई, तो उसके ऊपर ये आइडियल गैस इक्वेशन बिहेवियर फॉलो करता है। अब जब आइडियल गैस एक्सप्रेशन फॉलो करेगा उस केस में PV = nRT एप्लीकेबल होगा, तो प्रेशर के साथ जो वेरिएशन होगा मींस वॉल्यूम का वो सिंगुलर वेरिएशन होगा, यानी कि उस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक ही रियल रूट देखने को मिलेगा, अदर टू विल बी इमेजिनरी। लेकिन इसके नीचे आ जाए तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो उसके अलावा क्या मेंशन किया, एक टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे एक ही सिंगल सोल्यूशन निकल के आएगा, टेम्परेचर TC द 3 रियल वैल्यूज ऑफ Vm आर आइडेंटिकल, बी इज ऑल्सो करेक्ट। वैसे इस C की बात करें तो टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस लिया जाए
तो यहाँ पे आपको जो है 3 सोल्यूशन देखने को मिलेगा। 3 रियल रूट्स ऑफ बीएम इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, देन वहाँ से फिर ये गैसियस फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सी जो कि मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से गैस लेस टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो देयर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व 3 रियल वैल्यूज ऑफ बीएम, यानी कि सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी के केस में बोला एट एनी टेम्परेचर देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ बीएम, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी, ये गलत है। तो 3 पार्ट जो है यहाँ पे क्या है कि 1 रियल रूट है, ठीक है, 1 रियल रूट और 2 इमेजिनरी एंड 2 इमेजिनरी। सिमिलरली इसकी बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंगल रूट 1 रूट देखने को मिलेगा और इक्वल रूट होंगे तीनों। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 3 रियल रूट देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे 3 रियल रूट होंगे इस केस में, ठीक है। तो ए बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सही है बात। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। तो 36 में क्या है, ये आइडेंटिफाई द स्पेसीज कॉन्टेनिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बनाना बॉन्ड किसमें कॉन्टेन हुआ रहेगा, तो बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें, ठीक है, ये कुछ ऐसे शेप लिया रहेगा, पॉलीमेरिक शेप, ठीक है, पॉलीमेरिक शेप रहेगा। ये इसको मैं अगर ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसे जाएगा, हाइड्रोजन लाइक दिस। ये जो बॉन्ड कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फर्दर पॉलीमेरिक चेन इसका बना सकते हैं। वैसे ही बेरिलियम हाइड्रोजन इधर डोनेट किया, ये इधर डोनेट किया, ठीक है। इस तरीके से ये पॉलीमेरिक चेन बनते जाएगा। तो बेरिलियम हाइड्राइड का जो केस है इसमें हम लोग देखेंगे BF3 नो, देयर विल बी नो 3 सेंटर, ये जो होता है इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे BF3 में नहीं होगा, Al2Cl6 में नहीं होगा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बिकॉज क्लोरीन के पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। B2S6, यस, B2S6 की बात करें तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लाइक दिस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यहाँ से इसको डोनेट करेगा। तो B2S6 में क्या देखेंगे कि ये डाइमेरिक फॉर्म में है, यहाँ पे भी बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लाइक दिस वन, एक बनाना बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ठीक है, यहाँ पे केस आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का अगर कंसीडर करें 36 के केस में A और D ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोला गया है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कंसीडर करें BrF5, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है वो है +7, तो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए BO2 माइनस, ठीक है, BO2 माइनस में जो हाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन का, सेंट्रल एटम का, सॉरी सेंट्रल एटम बोरान का +3 है और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, सही है। F2 की बात करें फ्लोरीन, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इस केस में ये 0 है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। XeF6 की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें भी अगर बात किया जाए जो करेक्ट आंसर होगा इसमें हो जाएगा B और C, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 के केस में क्या है, FEF एंगल्स स्मॉलर देन XeF4 इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वेयर E इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। कंसीडर करते चलो आप XeF6 5+, ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर होंगे, 5 बॉन्ड पेयर होंगे और ये जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ठीक है। तो उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें 5 बॉन्ड पेयर के लिए, तो यहाँ पे मिस देखो XeF4 में जो बॉन्ड एंगल होगा, पहले इस चीज को कंसीडर करना, XeF4 में जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 90, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे केसेस निकालने हैं जहां पे कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 से कम। तो XeF6 की बात करें, XeF6 में क्या होगा देखिए आप, कुछ ऐसे शेप जाएगा, ठीक है, XeF6 यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग कंसीडर करें, अब यहाँ पे देखोगे क्या कि बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये बॉन्ड जो एंगल होगा इनके बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली बी की बात करें तो बी के केस में क्या है, XeF6 माइनस XeF5 माइनस, सॉरी, यहाँ पे देखोगे क्या, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये कुछ ऐसे शेप रखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 से लेस ही होगा, लेस देन 90 होगा, यहाँ पे भी लेस देन 90 था, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर ले तो सी के केस में क्या है, XgF2 है, ठीक है। XgF2 क्या होगा, आपका इस तरीके से शेप रखेगा, लीनियर शेप, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल तो 180 है, ग्रेटर देन 90 है, ये नहीं ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। SF4 की बात करें, SF4 में क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से शेप रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो ड्यू टू रिपल्सन, ये जो बॉन्ड एंगल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये 90 से लेस होगा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल 90 से लेस होगा, तो यानी कि SF4 को भी कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में हम लोग रिपल्सन देखेंगे, एंड ड्यू टू दिस रिपल्सन बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू डिक्रीज, इट इज गोइंग टू बी द लेस देन 90, 89 वगैरह होगा, लेकिन हाँ बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 90, यानी कि ABD ये 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे इस केस में, ABD 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इस केस में मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोला गया है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ AU इज 0। मोस्ट स्टेबल क्योंकि ये नोबल एलिमेंट में कंसीडर किया जाता है, नोबल मेटल्स में कंसीडर किया जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो गोल्ड है, गोल्ड का 0 होगा, यानी कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। बी की बात करें, बी में बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एल्काली मेटल इज निगेटिव, यस इट इज आल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्टली एलिमेंट्स के निगेटिव होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू केसेस लाइक नाइट्रोजन हो गया, आपके जो एलिमेंट्स हो गए, नोबल गैसेस हो गए, उसके जो है पॉजिटिव आएंगे, लेकिन अदर के केस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव ही होगा, तो बी इज आल्सो करेक्ट। सिमिलरली सी की बात करें तो सी में बोला गया कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इज +3, बट इट कैन आल्सो फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकरेक्ट है ये। देन आयनिक रेडियस ऑफ Mg2+ इज लेस देन लिथियम 2+, करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ पे +2 चार्ज है, इसके लिथियम प्लस पे 1 चार्ज, तो ज्यादा चार्जेस होगा, तो बोला गया कि जो है इस केस में कि आयनिक रेडियस ऑफ Mg2+ आयन इज लेस देन लिथियम प्लस आयन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है सी नहीं, डी ऑप्शन इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। तो 39 के केस में ABD ये 3 ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 40 के केस में क्या मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, इसमें से कौन सा जो है कंपाउंड है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो देखिए अगर स्ट्रक्चर को, तो H4P2O6, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH 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 और यहाँ पे OH। यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली कि फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट बॉन्डिंग में गए, तो वी कैन कंसीडर H4P2O6। देन H2SO5 जिसको हम लोग कैरो एसिड बोलते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा, ठीक है, OH और यहाँ पे एक पेरोक्सी लिंकेज होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी कि सेम टाइप एलिमेंट के बीच में जो है बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो बी इज आल्सो करेक्ट। सिमिलरली सी की बात करें HPO3 ट्राइमर, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है ट्राइमर के केस में, ठीक है, लाइक दिस H3PO4 का ट्राइमर, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सेम एलिमेंट के जो है सेम एटम नहीं बना रहे बॉन्ड, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। देन जो है सिलिकॉन का दिया हुआ है, तो आप इस केस में भी कंसीडर कर सकते हो NH6, ठीक है, O-, ठीक है। मैं इसके आयंस को बना देता हूँ सिलिकॉन, ये रहा, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो कि सेम एलिमेंट सेम एटम इन्वॉल्व नहीं है, ये नहीं कंसीडर किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, A and B और क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अब मूव करते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इसमें आपको मैट्रिक्स मैच दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि in which of the following list ratio of moles of reductant to oxidant is correctly matched with the chemical reaction, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से करेक्टली मैच किए जाएंगे। तो पहला देखो आप, ठीक है, रिएक्शन P में देखते हैं कि यूरेनियम सल्फेट है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में से बैलेंस कर लो या हाफ सेल मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे, राइट, देखो आप हो गया UO2SO4, ठीक है, MnSO4, ठीक है। आपको बेसिकली इसका रेशियो चाहिए, तो
तो आप चाहो तो सिंपली जो है रेदर आप बैलेंसिंग करो, रेदर आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड का यूज कर सकते हो, बिकॉज कंप्लीट बैलेंसिंग नहीं चाहिए आपको, बस इसका रेशियो चाहिए होगा। तो यहाँ पे देख लो आप, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, ठीक है, सही यही समझ में आता है। 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में जा रहा है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है, यही होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यूरेनियम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बात खत्म। तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2, बिकॉज इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5:2 रेशियो आ जाएगा, सिंपल सा। इस केस में सेकेंड चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्यू की बात करें तो क्यू के केस में क्या है, Bi2O3 Cl O-, ठीक है, OH- बेसिक मीडियम में रिएक्ट किया, बिकॉज हम लोग को कंप्लीट बैलेंस नहीं चाहिए, हमारे लिए आसान हो जाता है कि फटाफट इसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के थ्रू ही ट्राई किया जाए, ठीक है। तो Cl- की बात करें, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप जो है, अगर कंसीडर किया जाए कितना आ रहा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा +5, ठीक है। तो +3 से +5 जा रहा है, देखो आप कितने का ट्रांसफर है, तो +3 से +5 2 है, इसको आप चाहें तो आप इसको हाफ लिख सकते हो, ठीक है। तो जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का हो रहा है, 5 - 3 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस केस में, +5 से +3, ठीक है। तो अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ टोटल को कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो टोटल जो है चला जाएगा, अगर मान लो कि इसने आपने लिया इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा मान लीजिए +5 × 2 10 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो कितने का चेंज हो जाएगा इसमें, +6 और +4 का, ठीक है। बैलेंस अगर मैं करता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केवल एक विस्मत +3 में, +6 से +10 में कंसीडर कर सकता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक है, 1:2, ठीक है, 1:2 आ जाएगा, यानी कि इस केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हो 1। नेक्स्ट देखिए आर के केस में क्या है, टंगस्टन ऑक्साइड लिया गया SnCl2 इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, कंसीडर बस ये करना है SnCl6, ठीक है, ये कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। सिमिलरली यहाँ पे बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका +6 और यहाँ पे बात किया जाए तो ये हो जाएगा +4, ठीक है, यहाँ पे इसका आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये रिड्यूस हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, +4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 18 - 12 यहाँ पे 6 का ट्रांसफर है, 6 इलेक्ट्रॉन का। इसको आप क्या करोगे, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1:3, यानी कि इस केस में आप मैच करा सकते हो किससे, फोर्स। समझ में आ रही है। सिमिलरली एस की कंसीडर करते हैं, एस के केस को, कॉपर ऑक्साइड NH3 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और ये फॉर्म कर रहा है N2 और Cu, ठीक है, तो Cu का फॉर्मेशन कर रहा है H2। तो यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया और यहाँ पे ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया। तो यहाँ से चेंज कितना होगा, 2 का चेंज हुआ और यहाँ से चेंज हुआ 3 का, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रेशियो है वो आ जाएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो अगर इसको देखा जाए, P के लिए 2, P के केस में 2, Q के केस में 1, ठीक है, R के केस में 4 और S के केस में 3, 2 1 4 3, ये जो है कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। इस केस में मेंशन किया गया कि ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो इस केस में अगर कंसीडर करो कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे मैं इस इक्विलिब्रियम को कंसीडर करता हूँ, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि डिसोसिएट हो गया, सॉलिड फॉर्म में है,
अमोनिया गैस फॉर्म कर रहे हैं और साथ में H2S गैस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि जो Kp वैल्यू है ये डिपेंड करेगा, Kp वैल्यू प्रेशर ऑफ अमोनिया एज वेल एज द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एज वेल एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बोथ आर गोइंग टू डिक्रीज। तो इस केस में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, इंक्रीज होगा तभी ये होगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा आप डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एज वेल एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। The amount of product will increase but concentration will remain same। बिल्कुल सही है, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होगा, then by V is going to be remain same। यानी कि इस केस को कंसीडर किया जा सकता है, P के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो इसको 1 से, ठीक है, 1 से। नेक्स्ट देखिए बोला गया कि ऑन डिक्रीजिंग, Q के केस में क्या है कि Q के केस में मेंशन किया ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। यानी कि आपको जस्ट अपोजिट देखना है, देखना ऐसा केस है कि जहां पे ये जो है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो। जैसे अगर मैं ये कंसीडर करूं फोर्थ वन, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये डिसोसिएट होकर फॉर्म रिएक्ट करके CO2 के साथ ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये गैस कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि सॉलिड का जो एक्टिविटी होगा वो यूनिटी होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब देखो होगा क्या कि अगर मान लो कि वॉल्यूम को आप डिक्रीज करते हो तो प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो किसका प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे भी क्या देखोगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट अब ज्यादा बनेगा, बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। यस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम N बाई V वैल्यू, क्योंकि V अगर इंक्रीज कर रहा है तो N की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है द सेम प्रोपोर्शन। तो Q के केस में आप जो है फोर्थ वन को कनेक्ट कर सकते हो Q के साथ। सिमिलरली R की बात करें तो R के केस में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द मिक्सचर ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम बोथ अमाउंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। कैसे देखा जाए तो आप देखो इस केस में फोर्थ जो है इस केस में सेकेंड वन SO2, ठीक है, प्लस O2 रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है SO3, 2 मोल्स ऑफ SO3 ये फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो Kp का एक्सप्रेशन लिखा जाए दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो क्या बोला गया है, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट द इक्विलिब्रियम, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए, वॉल्यूम इंक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। अब पार्शियल प्रेशर सबका डिक्रीज होगा, इसका भी डिक्रीज होगा, इसका भी डिक्रीज होगा, इसका भी डिक्रीज होगा। किस साइड में ज्यादा डिक्रीज होगा, जिस साइड में गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा डिक्रीज होगा। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि अगर डिक्रीज इस साइड में ज्यादा हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो SO3 के है वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम बोथ अमाउंट एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों चीज डिक्रीज होंगे, बिकॉज दिस साइड डिक्रीज ज्यादा हुआ है तो अब क्या होगा कि SO3 ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट होगा। यानी कि R के केस में आप मैच करा सकते हो 2 को। सिमिलरली S के केस में तो बच गया कौन सा 3। तो एक बार देख लेते हैं इस केस में अमोनिया, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करके वहां कर रहा है N2 + 3H2, ठीक। अच्छा, इस केस में Kp लिखा जाए तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे केस क्या है कि ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, करेक्ट, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने में प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। अब प्रेशर किसका इंक्रीज होगा ज्यादा, जिस साइड में गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, रिएक्टेड यानी कि प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल डिक्रीज, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है आप होगा रिएक्शन। तो इन दैट केस क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो इसका भी पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा, लेकिन किस साइड में ज्यादा इंक्रीज होगा, जिस साइड में गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो इस साइड में इंक्रीज ज्यादा हुआ है, इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर कंसीडर किया जाए तो यहाँ पे सिंपल सा केस होगा, ये चला जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल
जो है जाएंगे, तो इस वजह से अमाउंट तो डिक्रीज हो जाएगा और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस, ठीक है, कंसंट्रेशन ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जो है आपने क्या किया है, वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, तो कंसंट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। उतना रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा जितना हम लोगों ने वॉल्यूम इसको डिक्रीज किया, उतना प्रोपोर्शन में नहीं डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखिए 43 के केस में क्या है, तो 43 में मेंशन किया गया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग, पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मैच करा लो, तो इंक्रीजिंग नियॉन का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। पी के केस में हम लोग जा सकते हैं 3, जिसमें कि दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन ऑब्वियसली ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, निगेटिव वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इस केस में तो 3 हो गया। क्यू की बात करें तो ये चला जाएगा 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इस केस में क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये जाएगा। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सिमिलरली आर की बात करें तो एटॉमिक रेडियस है, इसमें चला जाएगा 1, क्योंकि सेलेनियम ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये एटॉमिक रेडियस का हो जाएगा। जेड इफेक्टिव बच कौन सा गया, इसमें देख सकते हो एस के लिए 2, यानी कि हमारा इस केस में इंक्रीजिंग ऑफ जेड इफेक्टिव, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, देन एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, ये ऑर्डर चला जाएगा इस केस में, ठीक है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड देन सोडियम, यानी कि 2 विल बी करेक्ट। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। सिमिलरली 44 का केस क्या है, तो 44 में आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन इस केस, ठीक है। तो 1 बाय 1 कंसीडर कर लेते हैं। देखो आप ये चीज है, तो इस केस में क्या है, कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, या तो यहाँ पे करा सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो, यानी कि 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हो जाएगा। इस केस में कॉम्बिनेशन चला जाएगा क्यू, ठीक है, जो है 2, सॉरी इस केस में 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करें, आप मैच करा लेना, मैं जस्ट एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। 1 2 यहाँ पे रख दिया जाए 3, ठीक है, और कोई पोजीशन यस यहाँ पे रख दो 4, और यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें, देखो 1 2 3 और 1 2 3 ये इक्विवेलेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात करें तो क्लोरीनेशन विल टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन ओनली, तो इसमें केवल 1 ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली बात करें इसका CH2, CH3 CH2 CH3 कहाँ कराया जा सकता है, एक तो 1, ये 2 और ये 3, तो इस केस में आप देखोगे 3, ठीक है। तो P के लिए आपका चला जाएगा 1, Q के केस में 2, ठीक है, S के R के केस में आप मैच करा दोगे 3 से, और S के केस में आप मैच करा दो 4 से, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन चला जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 44 के केस में, ठीक है। तो आप जो है देख लो कि कहाँ पे जो है मिस्टेक किया है आपने, उसको रेक्टिफाई करो, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।